हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम्स जैसे SSC हो गया, CPO, CGL, बैंक, CDS, CTET, NDA, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब एग्ज़ाम्स की वोकैबुलरी आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है या आपको डराती भी है, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे सारे वोकैब आसान एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगी। डेली दोपहर 2 बजे वीडियो आएगा आज से, तो अभी मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपकी वोकैबुलरी की प्रिपरेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है इस चीज़ के लिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट, ARDENT। आर्डेंट जो इसका अर्थ होता है, उसका मतलब है अत्यंत उत्साही या प्रबल। आर्डेंट वर्ड जो है वो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ठीक है, तो अत्यंत उत्साही या प्रबल का क्या अर्थ हुआ? शोइंग स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म, पैशन और इंटेंस फीलिंग। तो उससे हम क्या बोलेंगे? आर्डेंट। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। She is an ardent supporter of education. She is an ardent supporter of education. वो शिक्षा की एक अत्यंत उत्साही समर्थक है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती है किस चीज़ को? स्ट्रांगली सपोर्ट करती है किस चीज़ को? एजुकेशन को या एजुकेशन को। ठीक है, तो इसे हम आर्डेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्टॉनिश। एस्टॉनिश, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, दिए हैं पेपर, तो आपको मालूम होगा ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे एज अ सिनोनिम चाहे एज अ एंटोनिम। तो एस्टॉनिश का अर्थ होता है, क्लोज टेस्ट में भी आता है एस्टॉनिश। पहले तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये वर्ब है, और एस्टॉनिश का अर्थ होता है चकित कर देना, हैरान कर देना। चकित करना, हैरान कर देने को हम एस्टॉनिश बोलेंगे। टू सरप्राइज समवन ग्रेटली, या टू सरप्राइज समवन ग्रेटली, टू फिल विथ सडन वंडर। मतलब अचानक से जब आप किसी को हैरान कर देते हो तो वहाँ पर एस्टॉनिश कर दिया, ऐसा बोलते हैं। इट्स एग्जाम्पल देखते हैं। द मैजिशियंस ट्रिक एस्टॉनिश्ड द ऑडियंस। जादूगर के करतब ने दर्शकों को क्या कर दिया? वंडर कर दिया, सडन वंडर, चकित कर दिया, अचानक से सरप्राइज कर दिया, हैरान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एस्टॉनिश वर्ड का यूज़ करेंगे। अगला वर्ड है बैफल। बैफल, BAFFLE। बैफल एक वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और बैफल का अर्थ होता है उलझन में डालना या किसी को भ्रमित करना, कंफ्यूजन करना, कंफ्यूज करना, कंफ्यूजन में डालना। सो टू कंफ्यूज और पजल समवन कंप्लीटली, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैफल। एग्जाम्पल, द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बैफल्ड द स्टूडेंट्स। द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बैफल्ड द स्टूडेंट्स। जटिल मतलब डिफिकल्ट जो क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, जटिल प्रश्न ने छात्रों को कंफ्यूज कर दिया, उलझन में डाल दिया। तो इस तरह से हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाकर जरूर डालिए। ठीक है, तो हमारा अगला वर्ड है कैकोफनी। कैकोफनी, CACOPHONY। देखो, कैको मतलब हो गया कर्कश, फोनी का मतलब होता है साउंड, आवाज़ जिसे आप बोलते हो। ठीक है, कैकोफोनी। तो कैकोफोनी जो है ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, और कैकोफोनी का अर्थ होता है कर्कश शोर या बेसुरा शोर। ठीक है, अ हार्श अनप्लीजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स। मतलब ऐसी आवाज़, ऐसा साउंड जिससे सुनना लोगों को पसंद ना हो, कर्कश हो, बेसुरा हो, तो उसे हम कैकोफोनी बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्रैफिक क्रिएटेड अ कैकोफोनी ऑफ हॉर्न्स एंड इंजन्स। ट्रैफिक ने हॉर्न और गाड़ियों के इंजनों का कर्कश शोर पैदा कर दिया। तो ठीक है, इस तरह से हम कैकोफोनी वर्ड का यूज़ करते हैं, कर्कश, शोर, बेसुरा, शोर। So our next word is candor. Candor, CANDOUR। candor का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। कैंडर का अर्थ होता है स्पष्टवादिता या ईमानदारी। स्पष्टवादिता और ईमानदारी का मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इन स्पीच। जब आप स्पीच दे रहे हो तो उसमें आप बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, स्पष्ट हो। ठीक है, तो इस क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे? कैंडर। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक इन स्पीच। एग्जाम्पल देखते हैं। शी स्पोक
विथ कंप्लीट कैंडर अबाउट द प्रॉब्लम, उसने समस्या के बारे में पूरी स्पष्टवादिता से बात की, मतलब पूरी स्पष्टता के साथ बात की, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर, ओपन होकर और फ्रैंक होकर। ठीक है, तो वहाँ पर हम कैंडर वर्ड का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट का अर्थ होता है, पहले तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। कॉनकॉर्डेंट, ध्यान रखिएगा, ये एडजेक्टिव वर्ड होता है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसका अर्थ होता है सामंजस्यपूर्ण या अनुरूप। सामंजस्यपूर्ण का अर्थ क्या हो गया? कॉर्डियल होकर, ठीक है। सामंजस्य बनाकर कहते हैं ना, सामंजस्य बनाकर, साथ साथ। इन एग्रीमेंट, कंसिस्टेंट और हार्मोनियस विथ समथिंग एल्स। जब आप किसी के साथ, किसी चीज़ के साथ सामंजस्य बनाते हो, साथ साथ कोई काम करते हो, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कॉनकॉर्डेंट। ठीक है, इन एग्रीमेंट, कंसिस्टेंट और हार्मोनियस विथ समथिंग एल्स। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हिंदी वर्ड नहीं पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है। इंग्लिश वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं, और हिंदी में इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए अगर आप बुक्स भी देखते हैं तो। कॉनकॉर्डेंट को हम एग्जाम्पल में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, His actions were concordant with his words। उसके कार्य जो हैं, उसकी जो एक्टिविटी है, उसका काम जो है, उसके शब्दों के साथ मेल खाता है, मतलब जो वो कहता है वो करता है, इस तरह का इस सेंटेंस का मीनिंग है। हमारा अगला वर्ड है कंडेम। कंडेम, CONDEMN। कंडेम वर्ड जो होता है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब। कंडेम का अर्थ होता है निंदा करना या दोषी ठहराना। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल और डिक्लेयर समवन समथिंग रॉन्ग। जब आप किसी गलत चीज़ पर, किसी गलत चीज़ को, कोई भी ऐसी गलत एक्टिविटी हो जिसकी आप निंदा करते हैं या किसी को दोषी ठहराते हैं, तो वहाँ पे हम कंडेम वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं, द लीडर कंडेम्ड द वॉयलेंट एक्ट। नेता ने हिंसक कार्य की कड़ी निंदा की, मतलब उसको गलत बोला, गलत ठहराया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडेम वर्ड का इस तरह से यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जब हम सेंटेंस में कोई भी वर्ड जब होता है, वो वर्ब होता है ना, तो उसका V1 वर्ड हुआ, और V2, V3, V4 सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनता है, इसलिए यहाँ पर द लीडर कंडेम्ड द वॉयलेंट एक्ट है। नेक्स्ट वर्ड कनंड्रम। कनंड्रम का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होगा, और कनंड्रम का अर्थ है पेचीदा समस्या या पहेली, मतलब अ कंफ्यूजिंग एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट हो, तो वैसे क्वेश्चन को, या कंफ्यूजिंग हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वैसे चीज़ को जो कंफ्यूजिंग हो, डिफ़िकल्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो, वैसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम को कनंड्रम। फाइन, एग्जाम्पल देखते हैं। चूजिंग बिटवीन द टू जॉब्स वॉज अ रियल कनंड्रम। दो नौकरियों में से एक को चुनना एक पेचीदा समस्या थी। वॉज है सेंटेंस में, इसलिए थी, मतलब कि ऐसी नौकरी, दो ऐसी नौकरी थी जिसमें मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि कौन सा लूँ, कौन सा ना लूँ। ये कॉन्टेक्स्ट है इस सेंटेंस का। तो पेचीदा समस्या या पहेली को हम क्या बोलेंगे? कनंड्रम। फाइन, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ कस्टमाइज। कस्टमाइज, कस्टमाइज एक वर्ब होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जिसका अर्थ होता है अनुकूल बनाना या मनचाहा बनाना। जैसे कि अगर आपने कभी सुना होगा नॉर्मल डेज में भी, नॉर्मल में, कि आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लीजिए। मतलब कि अगर कोई बेसिक चीज़ है, उसमें कुछ ऐड ऑन या सब्सट्रैक्ट करके, कुछ चीज़ हटाकर या जोड़कर, जब आप उसको अपने अकॉर्डिंग मनचाहा बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कस्टमाइज़ करना। ठीक है, तो अनुकूल बनाना या मनचाहा बनाने को हम कस्टमाइज़ बोलेंगे। टू मॉडिफाई और डिज़ाइन समथिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नीड्स और प्रेफरेंसेस। ठीक है, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाना, तो उसे हम कस्टमाइज़ बोलेंगे। यू कैन कस्टमाइज़ द ऐप सेटिंग्स डेली। यू कैन कस्टमाइज़ द ऐप सेटिंग्स डेली, मतलब आप ऐप की सेटिंग्स को आसानी से अपनी ज़रूरत के अनुसार कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मनचाहा बना सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ डेंटी। डेंटी, DAINTY, डेंटी। डेंटी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, और डेंटी का अर्थ होता है नाजुक या सुघर, मतलब कोमल, डेलिकेट। तो स्मॉल, डेलिकेट एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस।
ठीक है। तो स्मॉल, डेलिकेट एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस को हम क्या बोलेंगे? डेंटी, नाजुक है, सुघड़ है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। शी वोर अ डेंटी नेकलेस, शी वोर अ डेंटी नेकलेस मतलब उसने एक नाजुक हार पहना। नाजुक हार का मतलब ये नहीं होता है, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो डेलिकेट है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत डेलिकेट है, अट्रैक्टिव है दिखने में, इन अपीयरेंस, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? डेंटी। फाइन। हमारा अगला वर्ड है, देखिए वर्ड जो होता है ना, सेंटेंस मतलब वही होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग कभी कभी अलग मीनिंग दे देता है। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, DESTITUTE। डेस्टिट्यूट का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव, और डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है दरिद्र या बिल्कुल गरीब, दरिद्र या बिल्कुल गरीब, एक्सट्रीमली पुअर एंड लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज़। लैकिंग बेसिक नेसेसिटीज़ का क्या अर्थ हुआ? डेली की, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की बेसिक चीज़ें हैं उसमें भी कमी, उसको भी पूरा ना कर पाना। तो वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? दरिद्र या बिल्कुल गरीब। डेस्टिट्यूट का ये अर्थ हुआ। द डेस्टिट्यूट फैमिली नीडेड अर्जेंट हेल्प, दरिद्र परिवार को तुरंत मदद की ज़रूरत थी। मतलब ये सेंटेंस इस तरह से कहना चाह रहा कि वो बहुत गरीब, बहुत एक्सट्रीमली पुअर हैं, गरीब हैं थे, तो उनको हेल्प की, तुरंत हेल्प की ज़रूरत थी। तो इस तरह से हम डेस्टिट्यूट वर्ड को समझते हैं। अगला वर्ड है डिस्गाइज, डिस्गाइज। डिस्गाइज जो वर्ड है ये, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एज अ वर्ब भी यूज़ होता है और एज अ नाउन भी यूज़ होता है। डिस्गाइज, डिस्गाइज का अर्थ होता है भेष बदलना, मतलब जो भेष समझते हो ना, भेष बदलना या किसी चीज़ से छिपाओ, ठीक है। टू हाइड और ऑल्टर द ट्रू अपीयरेंस और आइडेंटिटी, जो आप हैं उस चीज़ को छिपाकर अपनी आइडेंटिटी को ऑल्टर कर देना, बदल लेना, चेंज ला देना। ही एंटर्ड द सिटी इन डिस्गाइज, ही एंटर्ड द सिटी इन डिस्गाइज मतलब वो भेष बदलकर शहर में दाखिल हुआ। इस तरह से हम डिस्गाइज वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ही एंटर्ड द सिटी इन डिस्गाइज। Our next word is eagerly, 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 eagerly एडवर्ब है। देखिए बहुत सारे जनरली जिस भी वर्ड में ly लास्ट में लगा हो, जनरली बोल रही हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रही हूँ, तो जिस वर्ड में लास्ट में ly लगा रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब होता है, ठीक है। तो eagerly का अर्थ हुआ उत्सुकता से, बेसब्री से, ठीक है, विथ अ ग्रेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ और उत्साह होकर, उत्साहित होकर। तो विथ ग्रेट इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म को हम क्या बोलते हैं? उत्सुकता से, बेसब्री से। ईगरली कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा है, वो ईगरली वेट कर रहा है मतलब क्या कि वो बहुत उत्सुकता से किसी चीज़ का वेट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट ईगरली अवेटेड द रिजल्ट, छात्र जो हैं वो परिणामों का उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज़ इफेस, इफेस, EFFACE, इफेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वर्ब, और इफेस का अर्थ होता है मिटा देना या हटाना, मिटा देना या हटा देना, ठीक है। टू इरेज, टू रिमूव और मेक समथिंग डिसअपियर कम्प्लीटली, तो किसी चीज़ को मिटा देना, किसी चीज़ को रिमूव कर देना, किसी चीज़ को कम्प्लीटली पूरी तरह से हटा देना, डिसअपियर कर देना, तो उसे हम कहेंगे इफेस। फाइन। टाइम कैन नॉट इफेस द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो वक्त होता है वो समय बचपन की यादों को मिटा नहीं सकता। मतलब जो समय है, जो वक्त है, वो आपके चाइल्डहुड मेमोरीज़ को इरेज नहीं कर सकता, कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं कर सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये सेंटेंस का अर्थ हुआ। तो इफेस का अर्थ क्या हुआ? मिटा देना या हटाना। नेक्स्ट वर्ड इज एंटेल, एंटेल, ENTAIL, इंटेल वर्ड जो है इसका अर्थ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वर्ब होता है, और इसका अर्थ होता है शामिल करना या परिणाम स्वरूप होना। टू इन्वॉल्व और मेक समथिंग अननेसेसरी पार्ट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, किसी चीज़ को शामिल कर लेना, या टू मेक समथिंग नेसेसरी, किसी चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट
बना लेना, टू इन्वॉल्व और मेक समथिंग अ नेसेसरी पार्ट और रिजल्ट, ठीक है। द जॉब इंटेल्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, द जॉब इंटेल्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स, इस नौकरी में लंबे कार्य घंटे शामिल हैं। मतलब इस जॉब में, जो जॉब है इसमें बहुत ज़्यादा घंटा काम करना पड़ सकता है या पड़ता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो, एंटेल का शामिल करना किसी चीज़ को या परिणाम स्वरूप होना। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड था। ये सारे क्वेश्चंस में पूछे गए हैं क्वेश्चन के तौर पर इन एग्ज़ाम्स। तो अगर आप लोगों को सहूलियत हो, अगर आप लोग चाहें, मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं जो भी एक वीडियो में जो भी वोकैब डालूँगी उन सब का MCQ लास्ट में लाऊँगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।